अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी होंगी, खैरियत से होंगी और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। रमज़ान के ये जो लम्हात हैं ये आम लम्हात नहीं हैं। अगर आप रोज़े की हालत में हैं और ये अल्फ़ाज़ सुन रही हैं तो मुमकिन है ये आपकी तकदीर का ख़ामोश दरवाज़ा खुलने वाला हो। ज़रा रुक जाओ बहनों, क्योंकि मैं जो आज आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बाबरकत अमल के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा अमल है जो हमारे दिल को सुकून देता है, परेशानियाँ दूर करता है और हमें अल्लाह ताला के करीब कर देता है। और ये अमल है दुरूद शरीफ पढ़ना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रोज़े की हालत में दुरूद पाक पढ़ते हैं तो सिर्फ़ आपकी ज़ुबान हरकत में नहीं आती, बल्कि आसमानों में कुछ और भी हरकत में आ जाता है, और जो फ़रिश्ते हैं वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने लग जाते हैं। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे परेशान दिलों को सुकून मिलता है। दुरूद पाक का कसरत से ज़िक्र करना चाहिए और दुनिया और आखिरत का सुकून हासिल करना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। जब आप परेशान हो दुरूद पढ़ें। दिल जब पर बेचैन हो दुरूद पढ़ें। जब कोई मसला हो तो दुरूद पढ़ें। दुरूद शरीफ दिल को सुकून देता है, गुनाहों को मिटाता है। दुरूद शरीफ दर हकीकत एंटी डिप्रेशन मेडिसन है। जूँ-जूँ आपका अगर डिप्रेशन बढ़ता है तो तूँ-तूँ आप दवा की जो मिक़दार है वो बढ़ा दें। अगर आपकी ज़ुबान से ज़्यादा निकलने वाले अल्फाज जो हैं वो दुरूद शरीफ होंगे तो फिर आपको भी महसूस होगा कि आप महसूस करेंगी कि अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा रहमतें आप पर बरस रही हैं। एक हदीस में आया है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, सिर्फ़ एक बार दुरूद पढ़ने से 10 रहमतें मिलती हैं। आपको किसी ख़ास वक्त या जगह की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते भी पढ़ सकती हैं। किचन में काम करते, घर की सफाई करते हुए, सफ़र में, गाड़ी चलाते हुए या सोने से पहले। अपनी ज़ुबान को दुरूद शरीफ से तर रखें। मसलन रोज़ाना खुद से वादा करें कि 100 बार दुरूद पढ़ूँगी या कम से कम 50 बार पढ़ूँगी, या जितना आपको आसान लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन जाएगी और दिल को भी अजीब सा सुकून मिलने लगेगा। दुरूद शरीफ की एक और खूबसूरती ये भी है कि ये दुआ की कबूलियत का ज़रिया भी है। जब आप दुआ करें तो पहले अल्लाह की हमद बयान करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अपनी दुआ मांगें और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। ऐसे दुआ ज़्यादा कबूल होती है। मेरी बहनों, दुरूद शरीफ सिर्फ़ अल्फाज ही नहीं है, ये अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया भी है। ये दिलों का सुकून है, ये मुश्किलात का हल है। जिस घर में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वहाँ से नहूसत, परेशानी और तंगी दूर हो जाती है और ये रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मद इतना भी पढ़ सकती हैं, या फिर मुकम्मल दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकती हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये बहनों, दुरूद शरीफ सिर्फ़ अल्फाज ही नहीं है, ये अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया है, ये दिलों का सुकून है, ये मुश्किलात का हल है। बहुत से बुज़ुर्गों और उलमा ने फरमाया है कि जिस घर में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वहाँ से नहूसत, परेशानी और तंगी दूर हो जाती है और रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। कभी गौर कीजिए, जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो असल में हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं, और जो नबी से मोहब्बत करे अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लुटाता। दुरूद शरीफ के करिश्मात में से एक ये है कि ये दिल की बेचैनी को फ़ौरन कम कर देता है। अगर आप परेशान हैं, दिल घबरा रहा है या ज़हन में बहुत फ़िक्रें हैं, तो खामोशी से बैठकर सिर्फ़ 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। चंद ही मिनटों में आप महसूस करेंगी कि दिल हल्का हो गया है, जैसे बोझ उतर सा गया हो। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। और एक बहुत ही आसान वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ जो फ़जर या इशा की नमाज़ के बाद आप कर सकते हैं। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 100 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन इतना पढ़ना है, और उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपनी हाजत मांगनी है।
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آسانی پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کی رزق میں تنگی ہے تو چلتے پھرتے 300 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ چلتے پھرتے آپ ضرور پڑھا کریں۔ کام کرتے ہوئے، کچن میں، کپڑے دھوتے، دفتر جاتے ہوئے، ذرا سوچو میری بہنوں، اگر ہم دن میں صرف چند منٹ نکال لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا ہم سے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ آئیے عادت بنائیں، صبح اٹھتے ہی درود پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے درود پاک پڑھیں گے، اور دن بھر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں نہ کوئی حرج ہے اور نہ کوئی مشکل ہے، لیکن اجر بے حساب ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔